अब हम आगे बताने जा रहे हैं इस वीडियो में पॉसिबल वैलेंसीज फॉर नाइट्रोजन एटम। देखो ये 3 अलग अलग मैं बता रहा हूँ, कार्बन का केस अलग, नाइट्रोजन का केस अलग, ऑक्सीजन का केस अलग। ये इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना भाई, देखो थोड़ा पेशेंस रखो। कहा जाता है ना, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र के साथ एक एक चीज़ देखोगे अच्छे से समझ में आएगा। ये वो वीडियो नहीं कि 1 घंटे में पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया, ये वो चीज़ नहीं है। पूरी रेलेवेंट नॉलेज दे रहा हूँ, तो इसलिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। 10-10 मिनट का अगर वीडियो आप उसको फास्ट करके देख लो, चाहे जैसे देखना है देख लो, पर पूरी बात देखो। जो बात एक्चुअल है वो सीखोगे ना, तभी बॉन्ड फॉर्म कर पाओगे। ठीक है, 1 घंटे में सारी बातें नहीं बताई जा सकती हैं ना, 2-3 घंटे में पूरा वीडियो नहीं बताया जा सकता है। किसी कंपटीशन की कोचिंग में भी जाओगे ना, वहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग को जब वो पढ़ाते हैं कोटा में, या किसी भी बड़े टीचर्स से आप पढ़ोगे, यूट्यूबर टीचर्स को हटा के बात कर रहे हैं, तो उनका जो ये केमिकल बॉन्डिंग होता है चैप्टर, ये कम से कम 1 महीने तक चलता है, क्योंकि वो पूरा डीपली बताते हैं एक एक चीज़। तो मैं 1 महीने तो नहीं, लेकिन अपने वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा डीप नॉलेज आपको कम शब्दों में समझा के, मतलब ऐसा नहीं मैं डीपली आपको बताऊँ एक एक चीज़, कुछ छोड़ूंगा नहीं, सब चीज़ बताऊँगा, पर पेशेंस के साथ देखिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक, अच्छा लगे तो ही देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है, बोरिंग लग रहा है तो लीव इट, कोई नहीं, समय बर्बाद नहीं कीजिए। आज के टाइम समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर समझ आ रहा है तो पूरा देखिए। तो अभी मैंने आपको 1 से 2 मिनट जो भी खाया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे, पॉसिबल वैलेंसीज फॉर नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम की हम पॉसिबल वैलेंसी देखेंगे। सबसे पहले तो नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है 2,5। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। हमको बात पता है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने न्यूट्रल केस की। न्यूट्रल केस, जब न्यूट्रल केस की हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन तो हमें पता है 3 बॉन्ड बनाता है ना, 3 वैलेंसी 3 बॉन्ड बनाया है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट यही कहता है। और एक लोन पेयर लेके बैठा है। कैसे? हमेशा रखिए कि लोन पेयर कैसे आया। जब नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में आता है तो नाइट्रोजन अपने 5 इलेक्ट्रॉन को लेके चलता है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो वो 3 वैलेंसी मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट कराता है बॉन्ड फॉर्म में। 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं कराता, जो बच जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बना के एक लोन पेयर बना देता है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर होता है। तो मतलब इस केस में नाइट्रोजन ऐसे भी बन सकता है भाई, चाहे जैसे बन जाए, डरने की ज़रूरत नहीं है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये लोन पेयर, बात तो वही ना, 3 ही बॉन्ड बना रहा है। तो इस केस में क्या है, जो हमारा बॉन्ड पेयर है वो कितना है? 3। लोन पेयर है वो कितना है? 1। समझ में आ गया? समझ में आ गया। लोन पेयर मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए न्यूट्रल केस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा केस आता है वो कौन सा केस है हमारा? निगेटिव केस। निगेटिव केस की बात करेंगे। ठीक है, जब निगेटिव केस ऑफ नाइट्रोजन की बात करेंगे तो निगेटिव केस ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं तो फर्स्ट वही कहानी होगी। नाइट्रोजन एटम भाई किसी ए से कनेक्टेड है, भाई का इलेक्ट्रॉन छीन लिए, पता नहीं क्या चुल्ला मचा रहता है, हर गरीब आदमी से हर कोई छीनता है। तो जैसे इसका इलेक्ट्रॉन खींचे तो भाई ये तो भाई A+ होके निकल गए, इनका काम ख़त्म। ये बॉन्ड नहीं रहा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं रहा। इसके ऊपर एक लोन पेयर और आ गया, क्योंकि एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर हो गए, 2 बॉन्ड बनाया और एक निगेटिव चार्ज आ गया। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई आपको कि जब कोई एलिमेंट इससे जुड़ा था जिससे इन्होंने इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपने पास, तो इसके पास एक खुद का इलेक्ट्रॉन है प्लस एक सामने वाले का इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर मिला के लोन पेयर बन गया। तो निगेटिव केस में नाइट्रोजन के पास 2 बॉन्ड पेयर होता है और 2 लोन पेयर होता है, याद रखिए। ये निगेटिव केस में होता है। अब ये ऐसे भी हो सकता है,
ठीक है, डरने की बात नहीं है, चाहे ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, बस इतना समझना नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बनाता है। निगेटिव के केस में 2 लोन पेयर होता है, लोन पेयर दिख रहे हैं आपको। थर्ड केस की बात करते हैं, थर्ड केस की। तीसरा केस जो आता है वो होता है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस की बात कर रहे हैं नाइट्रोजन के। क्या होता है भाई, कहानी वही पुरानी, किसी एक ए के साथ जुड़ेगा, ए चौड़ में आ गया, खींच लिया भाई का जब खींचेगा तो ए निगेटिव होकर निकल जाएगा। इनके क्या पास बचेगा भाई, इनका इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, जो उनका लोन पेयर था ये 2 बॉन्ड बच गया, और जब इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज़ कर दिया, दे दिया, तो इनके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास 2 बॉन्ड पेयर होता है, 1 लोन पेयर होता है, यहाँ रखिएगा ये बात। पॉजिटिव के केस में क्या होता है, 2 बॉन्ड पेयर होता है, 1 लोन पेयर होता है, ये बात आप लोग जान गए। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो केस होता है ये रेयर केस होता है, ये वाला जो केस होता है क्या होता है, रेयर केस होता है। मतलब नाइट्रोजन एटम का पॉजिटिव का ये केस, मतलब जब 2 बॉन्ड हो और पॉजिटिव चार्ज हो, ये केस रेयर केस है, ज़्यादातर मिलता नहीं है, बहुत रेयरली आपको ये मिलेगा, समझ में आया। तो पॉजिटिव का एक और केस होता है, वो अभी आगे मैं बता रहा हूँ वो कहाँ से आता है, ठीक है। ये वाला केस रेयर केस है। ये कौन सा केस है, जब नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बनाते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब मैं यही पॉजिटिव चार्ज का वो केस बताने जा रहा हूँ जो मिलता है, ऑलवेज आपको मिलेगा। ये वाला जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन भाई ये जो बताने जा रहा हूँ ये ज़रूर मिलेगा। इससे पहले जो बताया वो ज़्यादातर नहीं मिलता है, ये वाला केस आपको मिलेगा। तो नाइट्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, नाइट्रोजन का ये जो केस ज़्यादातर मिलता है, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ले, ठीक है। अब इसके साथ क्या आ रहा भाई, कोई एक H+ मान लीजिए आ गया, H+ आयन कह रहा भाई हमको जोड़ो यार, H+ आयन आ रहा है, कह रहा मुझे जोड़ो। अब H+ आयन है, H+ का मतलब क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, क्योंकि भाई एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसको लूज़ कर दिया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आया है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो 0 हो गए। तो मतलब ये गरीब आदमी है, बहुत बड़ा गरीब है, ये इसके साथ आ रहा है जुड़ने। जब इसके साथ ये जुड़ने आया तो नाइट्रोजन ये खड़े थे अपने बॉन्ड बना के, और हाइड्रोजन यहाँ पे आके खड़े हो गए। अब बात हुआ कि भाई कुछ भला करो, जुड़ना तो है ही। तो नाइट्रोजन कहे चलो यार हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक भाई को दे देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया कि भाई जाओ ऊपर जाओ। जैसे ही वो ऊपर गया, जैसे ही ये ऊपर गया, इस नाइट्रोजन के पास क्या हुआ, ये नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन वाला हो गया और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ठीक, क्योंकि भाई लूज़ कर दिया ना, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, और इस हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज हट के अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। समझ में आया। जब इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर का प्लस चार्ज हट गया, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, तो इसका प्लस चार्ज हट गया। तो जब इसका प्लस चार्ज हट गया तो अब इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया जो इसका था। अब इन्होंने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर निगेटिव आ गया। अब दोनों आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करके क्या बना लेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो ऐसे होगा, ये नाइट्रोजन और ये H, ऐसे पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। समझ में आया, समझ में आया। इनके बीच क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। और वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसके कारण नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। और यही वो केस है जो ज़्यादातर मिलता है, जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, ये केस आपको ज़्यादातर मिलेगा। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने, 4 है। लोन पेयर कितना है, वो 0 है। समझ में आ गया। ये केस आपको ज़्यादातर मिलेगा। अब बॉन्ड कैसे भी जुड़ सकते हैं, चाहे ऐसे जुड़ जाएं, चाहे ऐसे जुड़ जाएं, 4 बॉन्ड बन रहा है ना। समझ में आ गया। ये केस आपको ज़्यादातर मिलेगा। ठीक, समझ गए बात। अच्छा, इस बात को समझाने के लिए एक और चीज़ समझा देता हूँ
कि भाई ये वाले केस को लोग ऐसे ही बताते हैं कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का केस बताएंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का। तो मैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पर भी कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहूँगा, मतलब सॉरी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आने वाले जो वीडियो सीरीज रहेंगे उसमें मैं बताऊँगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का एक्चुअल रूप क्या होता है। उसको एक फर्जी का बॉन्ड बना के दुनिया के सामने रखा जाता है। ये हमारे सिर्फ स्कूल टीचर ही बताते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों में अच्छे टीचर्स है जो जानकार है, जिन्होंने उस पर PhD की है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, वो आपको एक्चुअल नॉलेज दे सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कुछ है नहीं, इसको एक फर्जी बॉन्ड बनाया गया है। समझ में आया? चलिए, ये हमारे हो गए नाइट्रोजन के केसेस हो गए। अब हम बात करने जा रहे हैं नाइट्रोजन के कुछ एडवांस केसेस की। अब एडवांस केस की बात करते हैं। एडवांस केस, ठीक। अब एडवांस केस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है एडवांस केस में, यहाँ पे क्या होता है नाइट्राइन इंटरमीडिएट एक आता है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट ये एक आता है। मतलब इसमें क्या होता है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर लेके बैठा रहता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर कितना होता है, 1 बॉन्ड पेयर होता है और 2 लोन पेयर होता है। समझ में आ गया? ये हमेशा ऐसे आएगा, एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा रहेगा, या ऐसे आ जाएगा RC डबल बॉन्ड ON, ऐसे आ जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ऐसे केसेस आएंगे। तो ये था नाइट्रोजन के केसेस। अब आपको जो आगे वीडियो में बताऊंगा वो ऑक्सीजन के केसेस बताऊंगा। ये 3 केसेस समय के साथ पढ़िए, आप समय ले लेके ध्यान से समझ जाइए। देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये केसेस दिमाग से स्किप हो जाते, उड़ जाते हैं। गौर से इसको समझ लीजिएगा। इसके बाद के वीडियो में मैं ऑक्सीजन का केस डाल रहा हूँ, उसको ध्यान से समझने के बाद हम बॉन्ड फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।